हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उन्हें बड़ी राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का जो नज़रिया है बहुत ही पॉजिटिव है, सकारात्मक है। पूरी जो दिन की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई उसमें क्या क्या बातें आई दोस्तों, मैं आपको एक एक बात बताने जा रहा हूं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो अलग आलोक श्रीवास्तव जी का एक वीडियो भी आपको मैं शेयर करूंगा ताकि आप सुने। और उन्होंने बिल्कुल एश्योर किया है कि सुप्रीम कोर्ट से विद्यार्थियों के जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम हैं वो रद्द होगी, उनकी जीत होगी। तो दोस्तों देख लेते हैं अलग आलोक श्रीवास्तव ने आज जो 3 ट्वीट किए हैं। आई एम फुली प्रिपेयर्ड टू आर्गू आवर यूजीसी पिटीशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट टुडे। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि मैं जो तर्क करने के लिए जो पूरी तरह से तैयार था यूजीसी की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आज। वी हैव आल्सो सबमिटेड डिटेल ग्राउंड थ्रू डब्ल्यूपी एंड एडिशनल एफिडेविट। तो उन्होंने सारी चीज़ें डाल दी थी, सबमिट कर दी थी और ये पूरी तैयारी में थे। जो आलोक श्रीवास्तव हैं ये दोस्तों आगे लिखा है, वी विल प्रे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ टू डियर स्टूडेंट टुडे। तो दोस्तों ये उन्होंने लिखा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको रिलीफ दिया जाए। और दोस्तों ये 31 स्टूडेंट इन एससीएफ और जस्टिस। दोस्तों ये पहला ट्वीट था। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखते दोस्तों इसमें उन्होंने क्या लिखा है। SC was initially fixing our UGC case for final argument on 10th अगस्त। तो दोस्तों आज ऐसी कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई है लेकिन तारीख की बात की थी। तो SC मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो इनिशियली जो UGC का जो केस था फाइनल आर्गूमेंट के लिए 10 अगस्त की डेट दी, लेकिन अलग आलोक श्रीवास्तव ने अपना लॉजिक दिया ताकि सुप्रीम कोर्ट कन्वेंस हो सके। सुप्रीम कोर्ट कन्वेंस हो गया तो उन्होंने डेट बदल दी। दोस्तों उन्होंने कहा है, बट आई हैव रिक्वेस्टेड फॉर आइदर स्टे द एग्ज़ाम और हियर इट अर्जेंटली इन दिस वीक इटसेल्फ। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि या तो एग्ज़ाम या इसकी हियरिंग हो क्योंकि ये बहुत ही अर्जेंट मामला है। तो दोस्तों इनकी बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली और ऑन माई रिक्वेस्ट SC हैज़ प्रीपोन्ड इट एंड फिक्स्ड इट ऑन 31 जुलाई। तो दोस्तों जो 10 अगस्त को सुनवाई होनी थी फाइनल हियरिंग, तो वो उन्होंने 31 जुलाई को कर दिया। बिग विक्ट्री फॉर ऑल स्टूडेंट। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव नज़रिया दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने। जितनी जल्दी आपका डिसीजन आएगा, आपको आपके भविष्य के सवाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है। अब दोस्तों तीसरा और देख लेते हैं और किया है इन्होंने। तो इसमें क्या लिखा है, तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि लास्ट वीक NSUI पिटीशन वाज डिसमिस्ड बाय SC। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछले सप्ताह जो NSUI ने पिटीशन डाली थी तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस्ड कर दी थी, सुनवाई नहीं की थी। बट टुडे ऑनरेबल कोर्ट हैज़ केयरफुली अंडरस्टूड आवर पॉइंट एंड हैज़ अर्जेंटली इशूड नोटिस इन इट फॉर विच आई एम ग्रेटफुल टू ऑनरेबल कोर्ट। तो दोस्तों यहाँ उन्होंने बताया है कि हमारे जो इन्होंने पॉइंट रखे थे बहुत ही लॉजिकल और बहुत अच्छे तरीके से रखे थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और फिर उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। इसलिए ये आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑनरेबल कोर्ट को और आई एम आल्सो ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो अलग आलोक श्रीवास्तव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले पूर्व में NSUI की पिटीशन डिसमिस कर दी थी, इसके बाद भी उन्होंने हमारी पिटीशन को संज्ञान में लिया है और सुनवाई करने को तैयार हैं। अब दोस्तों 31 जुलाई ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा डिसीजन आ जाएगा। दोस्तों इन्होंने क्या कहा है, एक वीडियो भी शेयर किया है, तो मैं आपको वो वीडियो सुनवा देता हूँ। तो देख लें दोस्तों, आपको वीडियो में सारी बात क्लियर हो जाएगी। Dear friends, I am extremely happy and glad to share with each one of you that Honorable Supreme Court has admitted our UGC petition today and has issued notice to respondents, UGC and Government of India. The Honorable Supreme Court has directed them to file their reply to our petition within 3 days and our petition has been fixed up
on 31st of July, that is the coming Friday, for final arguments. Initially, the Honorable Supreme Court was fixing it up on 10th of August for final arguments, but I have requested the Honorable Court that considering the worsening situation of COVID-19 crisis in India, considering that in last 24 hours, 50,000 cases of COVID-19 have been added in India, it's my request to either stay the exams which are already taking place or which are going to take place soon, or decide the matter very, very urgently. Honorable Supreme Court has accepted my request and hence preponed the date from 10th August to 31st July. Now the matter will be heard on 31st July. By that time, the reply of respondents will be received. We will submit our rejoinders and the final hearing will take place on 31st of July. Today, not a detailed hearing has taken place because the Honorable Supreme Court has admitted our case at the outset without hearing us in detail. Honorable Supreme Court has directed the respondents UGC at the outset to submit their reply. So I'm really, really thankful and grateful to Honorable Supreme Court for the same. I'm also grateful to Honorable Court for a reason that last week a similar petition filed by NSUI seeking cancellation of these examinations, that petition was dismissed by Honorable Supreme Court. But Honorable Supreme Court has understood the kind of seriousness which we have raised in these petitions, and hence notice has been issued in our petition today. It's a great victory for all the students across India, and I'm thankful to each one of you for supporting us. On 31st July, our 31 petitioners and all the students who are supporting them will definitely get justice.